प्रिय बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे और अपनी सेहत एवं अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के अध्याय 4 यानी वायु मीन्स एयर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। प्रथम भाग में हम वायुमंडल का संगठन एवं वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे और दूसरे भाग में हम मौसम एवं जलवायु के बारे में जानेंगे। आओ बच्चों, प्रथम भाग की ओर बढ़ें। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। बच्चों, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इसकी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम वायुमंडल के संगठन के बारे में जानें। क्या बच्चों, आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। बच्चों, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। बच्चों, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। बच्चों, आओ ऑक्सीजन के बारे में बात करें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य एवं पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चों, आओ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानें। हमने पहले भी इसके बारे में जाना। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य एवं पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। बच्चों, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। बच्चों, वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है बच्चों? 78%। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% होती है और अन्य गैसें जैसे आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य और भी गैसें जो है वायु में जो पाई जाती हैं वो है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन। यह जो गैसें हैं ये 0.04% पाई जाती हैं। तो बच्चों, आपने वायुमंडल के संगठन के बारे में जाना। आओ बच्चों, अब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में जानें।
बच्चों, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी के सतह से आरंभ होती हैं। ये हैं, सबसे पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। बच्चों, जो सबसे पहले है हमारा क्षोभ मंडल, आओ उसके बारे में जानें। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। बच्चों, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत से प्राप्त होते हैं। बच्चों, अब आप देख भी रहे होंगे कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच एक सीमा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। जो दूसरी परत है हमारी वो कौन सी है? समताप मंडल। तो बच्चों, आओ अब समताप मंडल के बारे में जानें। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। बच्चों, आप एक और सीमा देख रहे होंगे जो मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य में है। उसे क्या कहते हैं हम? समताप सीमा। तो बच्चों, यह जो है सीमा, जिस प्रकार क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं, उसी प्रकार मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? समताप सीमा। अब बच्चों, आओ मध्य मंडल के बारे में जानें। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो बच्चों, इसके बाद कौन सा वायुमंडल आता है? हमारा बाह्य वायुमंडल। और बाह्य वायुमंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मध्य सीमा। बच्चों, आओ बाह्य वायुमंडल के बारे में जानें। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो बच्चों, आपने जाना बाह्यमंडल की महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। आओ बच्चों, अब हम जो अंतिम परत है उसके बारे में जानें। उसका नाम है बहिर्मंडल। बच्चों, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो बच्चों, आज हमने वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है। बच्चों, उसमें दिए गए प्रश्न को जरूर हल करें ताकि आपकी इस अध्याय के प्रति और समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।